दोस्तों, अगर आप भी एसआईपी करके यानी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं तो कैसे कमाएंगे, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको डिटेल में समझा दूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड ने दिया 6 गुना रिटर्न। 10,000 की एसआईपी से बने 1.40 करोड़ रुपए। अब ये कैसा बना, इसके लिए आपको डिटेल में वीडियो देखना है, ना कि आप 10,000 के एसआईपी कर दिए तो आपको इतना अमाउंट बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए इसके बारे में समझने के लिए इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। हर महीने 10,000 की एसआईपी से 25 साल बाद आपको 7 करोड़ रुपए हुए यानी मिलेंगे। तो ये कैसे मिलेंगे, आपको इसके लिए फॉर्मूला भी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड की शानदार स्कीम एसबीआई फॉक्स इक्विटी फंड ने पिछले 19 साल के दौरान एसआईपी के जरिए किए गए निवेश पर 16.73% का सालाना रिटर्न दिया गया है। अब देखिए ये सच में दिया है नहीं दिया है, इसके लिए तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। एसबीआई की इस म्यूचुअल फंड ने दिया 6 गुना रिटर्न। 10,000 की एसआईपी से बने 1.40 करोड़ रुपए। अगर किसी निर्देशक ने 19 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से हर महीने 10,000 रुपये निवेश किए थे तो 1 अगस्त 2024 को उसकी फंड वैल्यू 1,39,66,338 रुपये हो चुके हैं। जबकि इतने साल में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से लगभग 22,80,000 रुपये का निवेश किया है। बुढ़ापे में मालामाल बना देगी ये स्कीम। हर महीने होगा शानदार इनकम। जानिए स्कीम डिटेल। अगर इस हिसाब से देखा गया तो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने पिछले 19 साल में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से किए गए निवेश पर हर 6 गुने से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एकमुश्त एसआईपी से 6.57 गुना हुआ निवेश। एसबीआई की इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर किसी व्यक्ति ने पहले 1 साल में 1,00,000 रुपये एक मुक्त निवेश करने के बाद हर महीने 10,000 सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से निवेश किए हैं तो उसके फंड की वैल्यू वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा है। इस तरीके से पैसा लगाने वाले निर्देशकों के निवेश की वैल्यू 1 अगस्त 2024 को लगभग 1.56 करोड़ रुपए हो गए हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जबकि 19 साल में निवेश किए हैं, यह राशि उसके निवेश की तुलना में लगभग 6.57 गुना है। एसबीआई फॉक्स इक्विटी फंड के रिटर्न से जुड़े सभी कैलकुलेशन इस म्यूचुअल फंड स्कीम में रेगुलर प्लान के लिए दिए गए हैं। एसबीआई फॉक्स इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड की स्कीम के नाम से पता चलता है, यह एक प्रकार की इक्विटी फंड है। 1 अगस्त 2024 तक अपडेट आंकड़ों के अनुसार इस स्कीम का 93.92% हिस्सा इक्विटी में है और 0.57% हिस्सा डेब्ट सिस्टमैटिक में निवेश किया गया है, जबकि 5.1% फंड नगद और कैश जैसे अपडेट्स में लगाया गया है। बाजार कैप हिसाब से देखा जाए तो एसबीआई फॉक्स स्कीम फंड के पोर्टफोलियो में 7.35% वेज लॉज कैप शेयर का है, जबकि मिड कैप का वेटेज 25% टू 4% और स्मॉल कैप का 1.2% है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट निवेश से समझे रिस्क। इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर मार्केट के उतार चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है। म्यूचुअल फंड के पिछले प्रदर्शन को भविष्य में भी वैसे ही रिटर्न देने की गारंटी नहीं माना जा सकता। इसलिए निवेशकों को किसी भी इक्विटी फंड में निवेश का फैसला करने से पहले रिस्क प्रोफाइल का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा यह भी समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश पर शानदार रिटर्न लंबी अवधि के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर ही मिलता है, जिसका सबसे अच्छा तरीका एसआईपी के माध्यम से निवेश करना है। दोस्तों, अगर आप लोग इस रिटर्न को देख के, जैसे कि ये कुछ टाइम पहले से एसआईपी कर रहे हैं और आप लोगों को देख के लगता है कि सब फंड ऐसा ही रिटर्न देता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ना कि आप शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल में समझ लेना है, जान लेना है। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार में बताया कि कितने साल तक ये इन्वेस्टमेंट कर रहा था और कब से इन्वेस्टमेंट करा और कितना का एसआईपी करा तो इसका अमाउंट इतना बना। तो दोस्तों, आपको इसी तरीके से समझ लेना है, बूझ लेना है।
और उसके बाद भी अपने हिसाब से उसको मतलब एनालिसिस करना है, तभी आप लोग इसमें पैसा लगाएंगे या एसआईपी करेंगे। या आप लोग 500 का एसआईपी करिए, 200 का करिए, 2000 का करिए, कितना भी करिए, आपका पैसा है, आपका खुद का पैसा है, कहीं भी लॉस नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको जस्ट सिंपल एक पर्दा दिखा रहा हूँ और आपको जो चल रहा है मार्केट में वही बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले इसके बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस कर लेना है, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करना है। लेकिन एक बात मैं सिंपल आपको बता दूं, अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना ही है तो फंड कोई सा भी है, आप लोग उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, तभी आपको उसमें जो फ़ायदा है मिलेगा। क्योंकि देखिए, ये बहुत साल पहले से यानी 19 साल से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी 19 साल से ये 10,000 का एसआईपी कर रहे हैं। उसके बाद जाके इसका अमाउंट कितना बना, 23,80,000 रुपये बना इसका जो एक्चुअल अमाउंट है। और उस पर जो इसका इंटरेस्ट मिला, आप लोग देख सकते हैं, आपको पूरा डिटेल में बताएं। और इसका जो पूरा मेच्योरिटी पे अमाउंट बना है 1.56 करोड़ रुपए बन गया है। तो देख सकते हैं, ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आप लोग एक दिन आएंगे शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में और एक साल निवेश करने के बाद आपको नेक्स्ट ईयर इतना मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप लोग जब तक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचेंगे, आपको पैसा डबल नहीं होगा या पैसा नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले इसके बारे में समझिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है क्या, और इसके बारे में जानने के बाद आपको कंटिन्यू इस पे इन्वेस्ट करना है, ना कि इसको छोड़ना है। जबकि इसमें कंटिन्यू रहेंगे तभी आपका इस तरीके से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप लोग एक साल करके उसको निकाल लीजिए, फिर एक साल बाद लगाइए, फिर एक साल बाद निकाल लीजिए, रिडीम कर लीजिए, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। तो इससे आपको लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि एसबीआई की कोई फंड था जो कि म्यूचुअल फंड था, उसमें 10,000 का एसआईपी कर रहा था बंदा, और 19 साल बाद उसका जो मेच्योरिटी पे अमाउंट बना 1.40 करोड़ रुपये बन गया है, यानी 1,40,40,00,000 रुपये बन गया है। तो आपका भी ये सपना पूरा हो सकता है, लेकिन आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा जिस तरीके से ये बंदा ने काम किया है। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, इससे कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।